So guys, welcome to the next video, and this is the second poem of your English poetry, The Psalm of Life, and composed by H.W. Longfellow. The Psalm of Life means होता है जीवन का मंत्र या जीवन का रहस्य या फिर जीवन का धर्म भी बोलते हैं। गाइस, जो साम होता है इट इज़ द कह सकते हो दोहा चौपाई जैसे होता है हमारे रामायण में, सेम वैसे ही आर्टिकल होता है इन द बाइबल। तो दिस इज़ द क्रिश्चियन पोएम, बट इट इज़ content with a lot of message and education for human life. Okay guys, so once again, SW Longfellow, it means Henry Wordsworth Longfellow. Okay guys, without losing the time, we join the about the lesson. It means central idea of the lesson. Okay guys, just listen carefully. The poem The Psalm of the Life, published in 1838 in the celebration of life. जीवन जीवन को एक तरह से आपका तो अच्छी तरह से इंजॉय करने के लिए, मनाने के लिए इसको पब्लिश किया गया और कहा गया कि लाइफ एंड earnest effort टू सी लाइफ, जीवन एक सच्चा प्रयास है टू सी, यह देखने के लिए कि लाइफ जीवन को, तो जीवन को देखने के लिए सम ऑफ द लाइफ पोएम है एक अच्छा प्रयास है। इन द राइट स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव, एक आध्यात्मिक अवधारणा के रूप में। तो इन द साम ऑफ लाइफ जो है बाइबल, मैंने कहा जैसा कि यहाँ पे वही चीज़ें हैं। ओके गाइस, देन एट सम प्लेसेस ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन रिफर्ड टू एज द सम थिंग्स ऑफ ए लिटिल कन्वेंसेस, एक थोड़ी से परिणाम कह सकते हो कि रूप में यहाँ पे इंगित किया गया है या उसी के संदर्भ में दिखाया गया है। तो द पोएट डज नॉट एग्री विथ द व्यू ऑफ सामिस्ट, तो जो सामिस्ट हैं उसमें जो बाइबल के सेक्ट को, बाइबल के मंत्र को बता रहे होते हैं, ठीक है, उनके व्यू को लेकर के वो सहमत नहीं है। वो कहता है लाइफ इज़ नॉट एम्प्टी ड्रीम। तो कवि का कहना है कि जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है, इट इज़ ए सीरियस रियलिटी। उसने कहा ये एक बिल्कुल वास्तविक सच्चाई है। डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, उसने कहा मृत्यु इसका जो है अंतिम लक्ष्य नहीं है। फॉर सो इमॉर्टल, ठीक है, सो इमॉर्टल फॉर सो, गाइस मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन आप देख सकते हैं, सो इमॉर्टल फॉर सो इमॉर्टल, वह अत्यधिक अमर है, यानी कि क्योंकि वह अमर है। जीवन जो है उसका अंतिम उद्देश्य मृत्यु नहीं है, जीवन तो अमर है। सोल इज इमॉर्टल, यानी आत्मा अमर है। सॉरो और जॉय इज नॉट इट्स प्री ऑर्डिनेंट वे और एम, दुख और सुख जो है उसके पहले से ही निर्धारित किए गए रास्ते नहीं हैं। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ, हमारा जो मुख्य कर्तव्य है जीवन में, इज़ टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना है। प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन प्रगति करनी है। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पररी कैंप ऑफ लाइफ, इस छोटे लघु और अस्थायी जीवन में, वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस, हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और अभी कैसे, एज ए हीरो, एक नायक की तरह, एक सूरबीर की तरह, एंड नॉट बी ड्राइवेन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल, और हमें बिल्कुल असहाय पशुओं की तरह, ठीक है, इधर उधर चरना नहीं चाहिए या फिर हकवाना नहीं चाहिए। मतलब एक दूसरा व्यक्ति आपको बिल्कुल पशुओं की तरह इधर उधर हाँकता रहे, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, आप अपने रास्ते खुद तय करो। एंड वी शुड कीप
द आइडलनेस, गिव अप, हमें जो है छोड़ देना चाहिए। क्या आइडलनेस? आलसपन को। एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम शुरू कर देना चाहिए। टू अचीव द सक्सेस आफ्टर सक्सेस, ठीक है, सफलता के बाद सफलता को प्राप्त करने के लिए वी शुड रीड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेटेड फॉर द रिजल्ट, और हमें और कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड वेट फॉर रिजल्ट, और परिणाम का इंतजार करना चाहिए। ओके, दिस इज द main story, main idea, central idea, central feelings, emotion, and the morality, the message of this poem, and also Son Henry Longfellow. Okay guys, so let us join the main text of the poem here guys. Life is real, life is earnest, जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव, ग्रेव क्या होता है? कब्र होता है। ग्रेव मीन्स कब्र, ठीक है गाइस। एंड और द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल क्या होता है? लक्ष्य, टारगेट। और कब्र ही उसका लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है। यानी जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, केवल मर जाना ही उसका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, उसने कहा डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी से ही बने हो, ठीक है। यानी तुम्हारी सारी कला जो है उसका निर्माण मिट्टी से हुआ, तुम्हारे पूरे बॉडी का निर्माण मिट्टी से हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस, और वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, ठीक है, या एक दिन मिट्टी में ही उसे मिल जाना है। तो इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, ऐसा आत्मा के लिए नहीं। आत्मा तो इमॉर्टल है, अजर अमर है, ठीक है, वो कभी भी नहीं मरती। तो नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज़ आवर डिस्टिन, ठीक है। न ही खुशी और न ही दुख, न ही खुशी और न ही दुख जो है इज़ आवर डिस्टिन, हमारा भाग्य हो सकता है, किस्मत है। न तो दुख और न ही सुख हमारा भाग्य है, भाग्य का अंत है। ओके, डिस्टिन भाग्य होता है, एंड मतलब खत, ठीक है, और वे और न ही रास्ता है। तो नॉट इंजॉयमेंट न ही खुशी, नॉट सॉरो न ही दुख, इज़ आवर डिस्टाइंड एंड हमारे किस्मत का अंत है, और वे और न ही रास्ता है। बट लेकिन टू एक्ट दैट इज़ टुमारो, लेकिन प्रत्येक कल के लिए काम करना, ठीक है, और फाइंड अस फर्दर दैट दैन टुडे, और आज से अपने आप को कल के लिए बेहतर बनाना, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। टू एक्ट दैट इज़ टुमारो, प्रत्येक कल के लिए काम करना, एंड फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, और आज से हमें जो है बेहतर पाना या बेहतर बनाना ही अपना उद्देश्य है। इन द वर्ड्स या इन द वर्ड्स ब्रॉड, देखिए गाइस, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो इस, अब यहाँ पे फ्रेज है गाइस, उल्टा देखेंगे, द बैटल ऑफ फील्ड, इन द वर्ड्स ब्रॉड, इस विस्तृत संसार में, यह जो विस्तृत संसार में, ठीक है, बैटल ऑफ फील्ड जो युद्ध का मैदान है, यह विस्तृत संसार जो है, यह विस्तृत संसार के इस विस्तृत संसार के युद्ध के मैदान में, इन द बायोक ऑफ लाइफ, या जीवन के पड़ाव में, ठीक है, जीवन के पड़ाव में, या फिर इस विस्तृत संसार के रणक्षेत्र में, ठीक है, हमें क्या करना है? वी नॉट लाइक टर्म एंड ड्रिवन कैटल, हमें जो है पशुओं की तरह गूंगे बहरे हो करके ऐसे ही हकाया नहीं जाना चाहिए ना, ऐसे ही हकाया नहीं जाना चाहिए। यानी कि हम स्वयं अपना हर चीज़ निर्धारित करें, बल्कि क्या करें? बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्ष में उसे एक नायक की तरह होना चाहिए हमें, ठीक है। हमें पूरे इस विस्तृत संसार के युद्ध के मैदान में और जीवन के प्रत्येक पड़ाव में, ठीक है, जीवन के हर एक मोड़ पर हमें बिल्कुल पशुओं की तरह, गूंगे बहरों की तरह ऐसे
चलना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें एक नायक की तरह संघर्ष करना चाहिए। लेट अस, आओ चलते हैं तब, बी अप एंड डूइंग, जाग जाते हैं और करते हैं, विद हार्ट फॉर एनी फेट, ठीक है, पूरे जोश और जुनून के साथ, फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के साथ, हमारा भाग्य कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन पूरे दिल के साथ हम लोग जो है चलो जागते हैं, खड़े होते हैं, एंड डूइंग, करते हैं, स्टिल अचीविंग, और हमेशा प्राप्त करने के लिए, स्टिल परसुइंग, और हमेशा जो है उसको पाने के लिए क्या करेंगे, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, ठीक है, परिश्रम करना सीखते हैं, एंड टू वेट, और इंतज़ार करते हैं, ठीक है, परिश्रम करते हैं और इंतज़ार करते हैं। तो दिस गाइज, दिस इज़ द मोस्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड द फुल ऑफ मैसेज फॉर द लाइफ. Okay guys, tomorrow we will meet with the exercise of this poem. Okay, thank you to watch.